बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आज की वीडियो में हम आपको हज़रत ख्वाजा बंदी नवाज गिसो दराज रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बताएंगे। इनकी वलादत बासआदत के बारे में बताएंगे। जो हमारे चैनल पे न्यू है जल्दी से सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शुक्रिया। बंदी नवाज गिसो दराज। हज़रत ख्वाजा बंदी नवाज गिसो दराज रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम सैयद मोहम्मद हुसैनी था। वो एक सूफी बुजुर्ग थे। इनकी पैदाइश 13 जुलाई 1321 और वफात 1 नवंबर 1422 को हुई। इनका रूहानी ताल्लुक तसव्वुफ़ के सिलसिला चिश्तिया से था। इनकी अहम तालीमात में समझ और शऊर, सब्र, इस्तक़लाल और दीगर मज़ाहब के ताइन तहम्मुल और हम आहंगी थे। इनका आस्थाना और मज़ार शहर गलबर्गा में है। गलबर्गा को गलबर्गा शरीफ भी कहा जाता है। शायद इसकी वजह शहर में मौजूद सूफिया कराम के मज़ारात हैं। शहर में कई बुजुर्गों के मज़ारात हैं और इन मज़ारात पर शानदार गुंबद की तामीर के ज़रिए बादशाहों वक़्त ने बुजुर्गों से अपनी अक़ीदत का इजहार किया है। मशहूर दरगाहों में से एक शहनशाह रुकन हज़रत ख्वाजा बंदी नवाज गिसो दराज की दरगाह है। हज़रत ख्वाजा बंदी नवाज गिसो दराज सिलसिला चिश्तिया के मशहूर सूफी बुजुर्ग हैं। मुल्क कोबेरान मुल्कों से हर साल हज़ारों ज़ायदीन उर्स शरीफ में शिरकत करते हैं। वो सुल्तान ताजुद्दीन फ़िरोज़ शाह की दावत पर 1397 में गलबर्गा शरीफ लाए। नवंबर 1422 में आपका वसाल हो गया। हज़रत बंदी नवाज गिसो दराज का नाम सैयद मोहम्मद था। आप ख्वाजा बंदी नवाज और ख्वाजा गिसो दराज के नाम मारूफ हुए। हज़रत शेख नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली के साजिदादा नशीन थे। आपका ख़ानदानी शजरा इमाम हुसैन से होते हुए हज़रत अली से मिलता है। हज़रत बंदी नवाज सैयद यूसुफ हुसैनी उर्फ सैयद राजा के घराना में पैदा हुए। 4 साल की उम्र में आपके अब्बाजान सुल्तान मोहम्मद तख्लीक के दौर में दियोगर मुंतकिल हो गए। 15 साल की उम्र में ख्वाजा साहब ने हज़रत नसीरुद्दीन चिराग देलवी से बैत की। ये 736 हिजरी की बात है। 19 साल की उम्र में शरई अलूम से फारग हुए। आपने अलूम बातन के लिए ज़बरदस्त रियाजत की। हज़रत चिराग देलवी ने इंतकाल के वक़्त सैयद गिसो दराज को अपना जानशीन मुंतखब किया। जब आप गलबर्गा शरीफ लाए तो सुल्तान फ़िरोज़ शाह ने अपने ख़ानदान वालों, अमीरों और दरबार के उलमा और शाही लश्कर के साथ शहर के बाहर आपका इस्तकबाल किया और चिश्तिया तरीक़िया को जनूबी हिंद में मुतारफ़ करवाया। सुनख ख्वाजा बंदी नवाज सैयद मोहम्मद हुसैनी के घर में 1321 में पैदा हुए थे। जब वो 4 साल के थे इनका ख़ानदान दौलत आबाद मुंतकिल हो गया। 1397 में वो गुलबर्गा रुकन तशरीफ़ ले गए क्योंकि सुल्तान ताजुद्दीन फ़िरोज़ शाह ने इन्हें दावत दी थी। 15 साल की उम्र में वो दिल्ली लौट आए थे ताकि नसीरुद्दीन चिराग देलवी के लिए इनकी तालीम तरबियत हो। वो हज़रत की थाली, हज़रत ताजुद्दीन बहादुर और काजी अब्दुल मुक्तदर के एक जोशीले शागिर्द थे। कई मुकामात पर तालीम देने के बाद, जिनमें दली, मियोआत, गोलियारा, चंदर, एराचा, मियाँ दहारा, बरोटा, कम्बलियात थे। वो 1397 में गलबर्गा आए और नवंबर 1422 में यहाँ वफात पा गए। इनका आबाई नाम अबुल फतह था। वो गिसो दराज में इनका तहलस उल्मा और माहरीन दीनियात इन्हें शेख अबुल फतह सदारुद्दीन मोहम्मद देलवी के तौर पर जानते हैं, मगर आवामुल नास इन्हें ख्वाजा बंदा नवाज गिसो दराज के तौर पर जानते हैं। आबाओ अजदाद वो हज़रत अली के ख़ानदान से थे। इनके आबाओ अजदाद हेरात में रहते थे। इन्हें में से एक ने दिल्ली को अपना मसाकन बनाया। हज़रत शेख मोहम्मद की दिलायत 4 रजब 721 हिजरी को हुई। इनके वालिद हज़रत सैयद यूसुफ एक पाकबाज इंसान थे और निज़ामुद्दीन औलिया के मरीद थे। सुल्तान मोहम्मद बिन तख्लीक ने एक बार दारुल हुकूमत को दौलताबाद मुंतकिल किया और इसकी मुसाहबत में कई उलमा, मुशाइख और माहिरीन
دینیات بھی گئے تھے۔ خواجہ بندی نواز کی سودراز کے والد نے بھی نقل مکان کیا۔ جب وہ 4 سال کے تھے ان کے ماموں مالک المارہ حضرت ابراہیم مصطفی دولت آباد کے ولی بنائے گئے تھے۔ بچپن اور تعلیم۔ خواجہ بندی نواز کی سودراز کے والد نے ہمیشہ تعلیم کی اہمیت پر زور دیا۔ وہ بچپن سے مذہبی رجاحت رکھتے تھے، عبادت اور مراقبے میں وقت گزارتے تھے۔ جب ان کے والد کا انتقال ہوا، ان کے نانا نے تعلیم و تربیت کی ذمہ داری لے لی اور انہیں ابتدائی کتابوں کی تعلیم دی، مگر خواجہ بندی نواز کی سودراز نے مصاحبہ اور قدورو پر کسی دوسرے استاد سے تعلیم حاصل کی۔ اقتباسات: اگر سال کے شہرت کے لیے عبادت کرتا ہے یعنی ریاکاری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں بلکہ کافر ہے۔ سال لقمیہ: حلال کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بندی نواز کی سودراز کے بارے میں بتایا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا اپنی فیملی ممبر کے ساتھ۔ اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے گا اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔